एक सिचुएशन है जो मुझे लगता है कि मिस माइला बहुत सारे घरों की तर्जुमान है। हम्म, सिचुएशन ये है कि हस्बैंड एक कामयाब बिजनेसमैन है, हम्म, बहुत बड़ा नेटवर्क है, हम्म, और लेकिन उन आलाइशों में पड़ गए हैं जो कि एडिक्शंस कहलाती हैं। उसमें उनके सोने जागने की रूटीन चेंज हो गई है। कोई एक लड़की भी है जो कि उनकी ज़िंदगी में है, अपनी बीवी के अलावा। अच्छा। और इसके अलावा उनके घर में एक और मसला ये है कि जो साहब हैं उनके दो दूसरे भाई भी इन्हीं मिलते जुलते कामों में हैं। अच्छा। अच्छा, मसले को मसला समझा नहीं जाता। जो बेगम साहबा हैं वो जब बात करती हैं तो वो बुरा बनाते हैं। हम्म, आहिस्ता आहिस्ता अब रातों को देर तक आने की रूटीन, जो पहले 12-1 बजे तक होता था काम, अब वो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और बाज़ औक़ात तो फिर अगली शाम तक। हम्म, तो एक ही उनकी बेटी है, और बेटी की उम्र कोई तकरीबन 6 साल है। अच्छा, अब खातून जो कि एक पीछे अपने पेरेंट्स में भी कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रखती, इस हवाले से काफ़ी कमज़ोर महसूस करती हैं कि मैं अगर जिस जिस तरंग में वो हैं उनके मियाँ, अगर वो ज़्यादा बात करती हैं तो वो उन्हें छोड़ने की बात भी करते हैं। और अलबत्ता उनका बिजनेस ठीक चल रहा है, क्योंकि काफ़ी नेटवर्क है जिसके कोई मैनेजर उनको डील करते हैं उस सारे काम काज को, और रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। हम्म। तो ऐसी सूरत हाल में ये खातून क्या कर सकती हैं? सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये काफ़ी केसेस ऐसे हैं जिसमें घर वाले हेल्पलेस सा फील करना शुरू कर देते हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम कहाँ से शुरू करें, क्या इसका कोई हल मौजूद भी है। बड़ी तादाद तो इसको ही एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे भी रो धोकर लड़ाई झगड़ों से चला रही होती है। कई छोड़ देते हैं अगर वाइफ हस्बैंड्स की बात करें। लेकिन इलाज ऐसी सिचुएशन में भी शुरू किया जा सकता है। यानी इलाज की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। जैसे अगर कोई मरीज़ खुद राज़ी है, उसको अंदाज़ा है कि उसका, मैं ख़ास करके नशों की बीमारी के बारे में बात कर रही हूँ, कि उसका मसला है नशे का, तो वो खुद भी इलाज में आ सकता है और आते भी हैं। ठीक। और उनका इलाज फिर आउटडोर बेसिस पर ही हम डिज़ाइन करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी हद तक मान जाते हैं ना कि हाँ मसला है, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि मुझे इलाज की ज़रूरत पड़े। हाँ, आप कहते हैं फैमिली वालों का कोई लेवरेज होता है, कोई उनका इन्फ्लुएंस होता है, तो आपकी तसल्ली के लिए मिल रहे, आपकी तसल्ली के लिए मिल रहे, तो इलाज ऐसे भी शुरू हो जाते हैं। कई क्राइसिस बहुत ज़्यादा होते हैं जिसमें बिल्कुल ही हालात हाथों से निकल चुके होते हैं, तबाहियाँ हो रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में फिर क्राइसिस इंटरवेंशन यानी हॉस्पिटल या रिहैब सेंटर से रुजू करके उनके कंसेंट से, फैमिली की मर्जी से, फिर जो इंस्टीट्यूट वाले हैं या ऑर्गेनाइजेशन रिहैब वाले हैं वो ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं मरीज की मर्जी के बगैर भी। जो आपने पर्टिकुलर केस मोहसिन साहब डिस्कस किया है, तो ये इनकी वाइफ से ये इलाज शुरू हो सकता है। लेकिन वाइफ तो कहती हैं कि मैं तो पेशेंट नहीं हूँ। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो पेशेंट नहीं है, लेकिन पेशेंट के लिए इलाज की राह को हम बार फैमिली के थ्रू किया जा सकता है। यानी आपका मतलब ये है कि जैसे कि आग जहाँ लगी हो जी, उसको वहां से नहीं बुझाना शुरू करते, जहां तक पहुंची हो वहां से। बिल्कुल आपने सही एग्जांपल दी है कि अगर ये खातून किसी ट्रीटमेंट सेंटर या हम बहुत सारे ऐसे केसेस को भी डील करते हैं जिसमें मरीज बिल्कुल नहीं मान रहा होता और फैमिली हमें अप्रोच करती है, तो एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है जिसमें फैमिली से काम स्टार्ट होता है, जिसमें फैमिली को सिखाया जाता है कि वो इंटरवीन कैसे कर सकते हैं, वो कैसे सवाल कर सकते हैं अपने लव्ड वन से, किस वक्त कर सकते हैं, किन किन लोगों को इलाज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, अपने जज्बात में, अपने गुस्से पे कंट्रोल करके प्योरली एक प्रोजेक्ट की तरह इनको लेकर कैसे वो इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जैसे आप मुझे ये बताइए कि मिसाल के तौर पे उनके मियाँ जो कि लेट होते गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, और अब वो बीच बीच में रातें भी गायब जैसे होते हैं, तो
तो ये क्या करें, ये उनको कॉल करके मैसेज करके पूछा करें कि मैं वेट कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ, या उनसे गिला किया करें, या आने पर उनके साथ शिकायत करें? देखिए ये जो अभी सिचुएशन आपने बयान की, जब हम इस तरह से फैमिली ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, जो भी जिस पर्सन के लिए इलाज है उसकी फैमिली से स्टार्ट करते हैं, तो ये काम करने से हम मना करते हैं। यानी हैरानगी होगी आपको कि फैमिलीज, जैसे भी खातून की आपने बात की, तो ये उस वक्त तक सोती नहीं होंगी, अगर वो सारी रात नहीं सोती तो वो सारी रात नहीं सोती होंगी, और अपनी सेहत को ख़राब, अपने मूड को ख़राब, और इस ख़राब मूड के साथ जब उनसे वो सवाल करती हैं, और वो डेफिनेटली अंडर द इन्फ्लुएंस हुआ होंगे, और जब वो सवाल जवाब शुरू होते हैं तो फिर वो सवाल जवाब नहीं होते, वो लड़ाई झगड़ा होता है, जिसकी वजह से फिर और ही हालात खराब हो जाते हैं। तो फिर क्या ऐसी सूरत हाल में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जब वो आए तो क्या ये सोई हुई हो, या ये सोई हुई हो? बिल्कुल, अपना जब एक रोज की रूटीन बन गई तो ज्यादा जागकर, रातों को पहरे देकर हासिल तो इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। सो आप अगर अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं, ख्याल रखने से मुराद अपनी नींद को नहीं खराब करते और इंतजार करते हैं उनकी सोबर स्टेट का, जब वो सुनने समझने के काबिल हो, तो उस वक्त उनसे छोटी बात की जाए, जो हम ट्रेनिंग देते हैं कि छोटी और बाअसर बात सवालों के जरिए कैसे की जाती है, कि एक बंदे को जिसको उसका मसला नहीं लगता, उसको कैसे ये मसला लगना शुरू हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे आपने सवालों पर काफी जोर दिया, तो क्या सवालात, किस किस्म के सवालात? देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहते हैं, उसमें उन लोगों के साथ ऐसे सवाल जवाब करना सिखाया जाता है जिनको लगता है कि उनका कोई मसला नहीं। अब इस पर्टिकुलर केस में ऐसा सवाल खातून को डिज़ाइन करना होगा जो उनके हस्बैंड के अंदर एक कम अज़ कम सोच को पैदा करे। अब वो क्या हो सकता है? वो अपनी फीलिंग हो सकता है कि एक सवाल के ज़रिए बताया जाए कि ये जो रोज़मर्रा की रूटीन है, क्या आप इससे मुतमईन हैं? अच्छा, यानी इससे किया जा सकता है। फिर ये अगर वो कहते हैं कि ये तो थोड़े दिन की बात है और मैं कभी कभार ही तो दोस्तों के साथ जाता हूँ, तो फिर उनसे सवाल इस अंदाज से किया जा सकता है कि क्या कभी कभार जब आप जाते हैं और फिर ड्रंक होकर आते हैं, तो क्या ये आपकी सेहत के लिए ठीक है? ठीक। फिर इस तरह से भी आगे सवाल को बढ़ाया जा सकता है कि क्या आपको अपनी जिस्मानी सेहत की फिक्र नहीं है? ठीक। क्या बेटी के हवाले से कोई ख्याल आपके जहन में आता है? और इस तरह से फिर एक कुछ दिनों की, हर दिन कोई एक दो सवाल करके, और बिल्कुल लड़ाई झगड़े के बगैर। और इसमें सोच ये होनी चाहिए कि हमने कोई उनको नीचा नहीं दिखाना, हमने कोई जीतना नहीं है, बस उनके अंदर एक जो उनको नहीं पता, क्योंकि जो लोग नशे की प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो वो खुद फरेबी के जाल में होते हैं। उनको नहीं समझ आती कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है वो दिमाग के असर में हर एक्सक्यूज उनको दे सकता है। हो सकता है वो इतनी लंबी सोच ही ना रहे हों कि मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हो सकता है उनका माइंड ये कह रहा हो कि अच्छा सभी करते हैं और मैंने तो बस थोड़े अरसे तक करनी है, और मैं कौन सा रोज रोज पीता हूँ। तो ऐसे लोग जिनको लगता है कि मसला नहीं है बिल्कुल भी, और हर कोई कर रहा है, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कुछ ड्रग्स हैं, इनको कहते हैं कि ये तो लीगल है फलां मुल्क में। सो एक तो तहम्मुल और सब्र की ज़रूरत होती है, और एक सही स्किलफुल होने की ज़रूरत होती है कि आपके सवाल, आपकी बातचीत इतनी शानदार हो जाए, जो कि ट्रेनिंग में हम करते हैं, कि आप भी पीस ऑफ माइंड के साथ हों और आप अपने लव्ड वन को भी। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस सारे प्रोसेस में इज्जत को टॉप प्रायोरिटी पर रखना। बिल्कुल सही। यानी जब आप एक प्योरली डिजीज के तौर पर इस चीज़ को डील करते हैं, तो आपके जज्बात भी सेटल हो जाते हैं। फिर आपको गुस्सा नहीं आता, फिर आपको ये नहीं तकलीफ पहुंचती कि इसको क्यों नहीं समझ आ रही, बिकॉज आपको पता है कि बीमारी की नौयत ही ऐसी है।
सो फिर अपने ऊपर काम करना, और फिर ग्रेजुअली ऐसा एक रिलेशन बन जाता है कि मरीज आपकी बात को सुनता है फिर, क्योंकि अब हर वक्त ताने नहीं आ रहे आपकी तरफ से, हर वक्त ऐसे बुरे बुरे अल्फाज नहीं आ रहे आपकी तरफ से, जो उनकी ज़रूरियात हैं आप उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप मिलकर फिर इलाज की राह को हमवार कर देते हैं। तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जो है जी। और मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग से मुराद है ऐसे सवालात जो दरअसल तवज्जो दिलाने वाले हों उन सिचुएशंस या उन मामलात हालात की तरफ जी, जिसमें आप कोई तबसरा नहीं कर रहे, आप न्यूट्रल रहते हुए उनका ख्याल जानना चाह रहे हैं कि उनका उस बारे में क्या ख्याल है, या उस चीज़ का जो हो रहा है उसका डिफ़ॉल्ट फ्यूचर क्या है। बिल्कुल, यानी इसमें एक तो हम अगले बंदे की रिस्पेक्ट को बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, दूसरा उनके साथ कनेक्ट भी करते हैं, और ये कोलैबोरेटिव वर्क कहलाता है। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एक कोलैबोरेटिव वर्क है कि टुगेदर वी कैन फाइंड द प्रॉब्लम, इस नीयत से, क्योंकि अगर किसी को समझ नहीं आ रही है, जैसे किसी को लगता है कि उसकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके थ्रू उनको वाजिया किया जा सकता है कि आया वाकई में वो सोशल ड्रिंकर हैं या एक एडिक्शन का क्राइटेरिया मीट कर रहे होते हैं। और ये ऐसी है जैसे कोई होस्ट जो कि कोई बहुत अच्छा होस्ट हो, टीवी होस्ट, तो वो सवाल करते हुए बाइस्ड नहीं होता, बल्कि वो सवाल पूछ रहा होता है और वो इस तरीके से पूछ रहा होता है कि जिसमें रिस्पेक्ट भी दूसरे की मेंटेन होती है, और बात की तय तक पहुंचते हुए दोनों के दरमियान कोई तल्ख कलामी, कोई मनफी, कोई उठ के नहीं जाता, तो और डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं होता, और ये भी नहीं होता कि एक ही दफा में आप अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि वो एक से ज्यादा दफा आपको इंटरैक्शंस करनी पड़े। हाँ, एक से ज्यादा दफा करनी पड़े, क्योंकि आप दरअसल इन सवालों के जरिए उनके सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा दस्तक दे रहे हैं कि आप, और फिर जब एक दफा आप ये सवाल करते हैं और मुख्तसर करते हैं और उसकी कशिश या उसके असर को जायल नहीं होने देते दोहरा के, तो ये सवाल सुनने वाले के जहन में दोबारा भी गूंज सकता है, बिल्कुल, क्योंकि उसे भी याद आएगा। और अच्छा, इसके लिए प्रॉपर टाइम कौन सा होना चाहिए जब वो अंडर द इन्फ्लुएंस ना हो? जैसे कि क्या वो सुबह का टाइम हो सकता है? जी, सुबह के टाइम में बेहतरीन होता है किसी से बात करना। शाम तक आपकी भी एनर्जीज जो है वो जरा ड्रेन हो चुकी है और अगला बंदा भी इतनी ज्यादा रिसेप्टिविटी के साथ नहीं होता। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप कोई मुश्किल बात किसी से करते हैं तो अपने ताल्लुक़ को ख़राब नहीं करते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई आपकी हाँ में हाँ, या आपने जो प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा, इट डजंट मीन कि आप उनसे फिर बाकी की जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और इंटरेक्शन है उससे फिर किनारा कशी कर लें, नाराज़ हो जाएं, अवॉइड करें, इग्नोर करें। ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी बात को बाअसर आपका कनेक्शन बनाएगा। सो अगर क्योंकि करेक्शन के लिए किसी की करेक्शन के लिए कनेक्शन का होना जरूरी बहुत ज़रूरी है, और क्लोज रिलेशंस में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी तरीक़ेकार नॉर्मली ऐसी प्रॉब्लम्स में घर वाले यूज़ कर रहे होते हैं वो दुखी, तकलीफ दे, खुद चुके कैफियत में होते हैं, तो ऐसी ही पेनफुल बातें दूसरे बंदे को कहना चाहते हैं। तो जहन में उनके ये होता है कि इसको ख्याल आ जाएगा, एहसास हो जाएगा, कभी तरले करके, कभी मिन्नतें करके, कभी वास्ते देकर, कभी धमकियाँ देकर, बाज़ुकात तो घर छोड़ के भी लोग चले जाते हैं। तो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद मसला हल नहीं होता, और एनर्जी जो है वो दिन ब दिन ड्रेन होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, और फिर एक हेल्पलेसनेस की कैफियत पैदा हो जाती है। फिर फैमिली समझती है हमने सब कुछ ट्राई किया है, इसकी मान के भी देखी है, इसको धमका के भी देखा है, इस पे कुछ असर नहीं करता। वो इसलिए असर नहीं करता क्योंकि वो एक बीमारी में है, और बीमारी का इलाज होता है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और भी आपसे शेयर करूंगा कि कई दफ़ा फैमिलीज, बल्कि कई दफ़ा की बजाय ये कहना चाहिए कि अक्सर फैमिलीज ये कहती हैं कि हमने सब कुछ करके देख लिया। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है कि सब कुछ हम सब में से हम में से किसी को भी सब कुछ बताओ, क्योंकि जिसे हम सब कुछ समझ रहे होते हैं उसमें बहुत कुछ तो होता ही नहीं, वो बहुत थोड़ा होता है।
तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि वो फिर और ऐसा क्या है जो कि हमने अभी तक ट्राई नहीं किया। मुझे साहब इसके लिए ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि हमें वो करना चाहिए जिससे रिजल्ट्स आते हैं। जी जी। अब वो सब कुछ में अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो वो फिर सब कुछ तो किसी काम का नहीं है ना। तो उस वक्त तक अपनी कोशिशों को हम सबको जारी रखना चाहिए किसी भी मसले के लिए, जब तक कि हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ जाते। तो ये एक बड़ी आसानी से, मैं आसानी से इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हम यहाँ ट्रीट करते हैं ऐसे केसेस को, तो बड़ी आसानी से फैमिली तहम्मुल के साथ एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरती है और अल्टीमेटली वो अपने लव्ड वन को इलाज में ले आती है और कामयाबी से इलाज भी आगे बढ़ रहा होता है।